प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हमेशा प्रभु में आनंदित रहिए। जब तक इस संसार में थोड़ी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आनंदित और मगन रहना है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आज का जो वचन पढ़ेंगे हम मरकुस 10 का 17 वचन पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? जब वे वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। देख लीजिए व्यक्ति क्या कह रहा है। उसके आगे घुटने टेक कर यीशु मसीह के आगे कि उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए, अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। एक हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे लिए उत्तम है। तो किस तरह से ये धनी युवक जो था, किस तरह से यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया। एक व्यक्ति ने दौड़ कर आकर यीशु से पूछा, अनंत जीवन का बारिश और उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या क्या करूं? वह ये पूछ ही रहा था कि मैं किस प्रकार बचाया जा सकता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की गहराई में मौजूदा वह एक प्रमुख प्रश्न है। ये व्यक्ति धनवान है और वह जवान था। जिस तरह से हम 22 में पढ़ेंगे, इसी के इस 22 में पढ़ेंगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। हालेलुया। तो किस तरह से धनी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करते। और जिस तरह से हम पढ़ेंगे मत्ती 19 के 22 में, परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। अगर हम लूका 18 के 18 में भी पढ़ेंगे, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। किस तरह से अभी हमने 22 में पढ़ा कि परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर वह चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। तो दोनों वचनों में एक ही बात लिख रही है। तो उसके अनुसार ही वह व्यक्ति एक अधिकारी था, जो उसके पास वह सब कुछ था और जो संसार से उसे प्राप्त हो सकता था। परंतु उसके बावजूद भी उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो क्या था कि वो स्वर्ग में अनंत जीवन की खोज कर रहा था। तो इस तरह से आज बहुत सारे लोगों के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन सच्ची शांति उनके पास नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो शांति को खोजने के लिए क्या क्या करते हैं, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो कि परमेश्वर के पास आने वालों के लिए विश्वास करना है और अनंत जीवन की तलाश में थे। और संसारिक ढंग से वे सोचता था कि उसने यीशु को एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं थी कि ये परमेश्वर जो है ये ही सब कुछ कर सकता है, यही हमें स्वर्ग का मार्ग दिखा सकता है। तो मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ। तो हम जब सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। हमारी हर परेशानियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया कि हम अनंत जीवन पा जाएं, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएं। तो मैं परमेश्वर अपने जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से वो धनी जोबक था और उसकी बातों को सुनकर किस तरह से परेशान हो गया। असल में कभी भी जो दिल खाली है उसे पैसे नहीं भर सकता। अनंत जीवन की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। जब तक परमेश्वर ने पहले ही जीवन में पूरा बाहर से अमीर, अंदर से खाली, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग अंदर से, बाहर से तो क्या है अमीर हैं, लेकिन अंदर से वो खाली है। यीशु के बिना कुछ खुशी अधूरी है। सब कुछ छोड़कर यीशु को पाना ही सच्ची जीत है और दिल की भूख प्यासी परमेश्वर ही मिटा सकता है। हालेलुया। तो मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, जो हमें अमीरी गरीबी में जिस हाल में रखता है। हमें आनंदित रहना, हमें खुश रहना है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर पर जिस दिन हमने विश्वास किया था उसी दिन हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया उसने अपने बेटे बेटी कहने का अधिकार दे दिया। तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे युवक परमेश्वर, किस तरह से धनी व्यक्ति स्वर्ग की खोज में
खोज रहा था प्यारे पिता परमेश्वर। आज इसी तरह से लोग खोज रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, और आप उन्हें मिल रहे हैं खुदावन, जो आप पर सच्चे हृदय से मन से विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि एक स्वर्गीय पिता है जो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है मेरे जो परमेश्वर। उनकी धन दौलत से ज़्यादा सबसे बड़ी दौलत आप है मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि आप सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर हैं पिता। जितने लोगों ने आप पर विश्वास किया, आपने उन्हें बेटे बेटी कहने का अधिकार दिया प्यारे पिता परमेश्वर। आपने उन्हें अपने पुत्र पुत्रिया कहने का अधिकार दिया मेरे जो परमेश्वर। तो आज तेरे बेटे बेटी जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, 40 दिनों में खुदावन उनकी प्रार्थना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके सारे दास दासियों के लिए, सबके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदाबाप कि सबकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना पिताजी। और हमारे देश में जितने विश्वासी लोग हैं अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शहर के लिए, कस्बों के लिए, गाँव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आप उन सबकी भी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना कि वो भी बड़ी बेदारी को देखने पाएँ 40 दिन के बाद प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे भारत देश पर आपकी दया है, आपका अनुग्रह मेरे जौबा परमेश्वर जी। हमारा विश्वास है हमारे देश को हर विपत्ति से बचा सब के रखना मेरे जौबा परमेश्वर। अपने सारे देशवासियों के लिए भी यही प्रार्थना करती पिताजी, उन्हें भी हर परेशानी से बच्चा संभाल कर रखना, कि लोगों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए पिताजी। जितने बच्चों के पेपर चल रहे हैं हम लगातार प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की बच्चों को भी अच्छे नंबरों से पास करना, कि आपके नाम को महिमा देने पाए प्यारे जुबा परमेश्वर। मैं सबकी सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।